फिर से नसीबा तू मेरा। ये ना हुआ कि कभी कोई मेरा पानदानी जुड़वा दे ना, किसी के पास वक्त ही नहीं है मेरे लिए। कितनी सख्त आ गई। क्या बात है रेहाना, उंगली कट जाएगी, क्या सोच रही है? अम्मा, मतीन अहमद की बातों ने बहुत परेशान कर दिया है। नौरीन के बारे में सोच रही हूँ। अगर खुदा ना खास्ता ऐसी वैसी बात हुई तो मतीन अहमद तो नौरीन को जिंदा गाड़ देगा। मुझे बहुत फिक्र हो रही है अम्मा। अब बात सुन, अगर कोई बात हुई भी तो समझा देना। और वैसे भी ये मत भूल कि इस घर में एक और लड़की भी रहती है। अरे क्या पता वो लड़का उसी चुड़ैल के पीछे आता हो। अम्मा, तो उस कमबख्त तन्नो की बात कर रही है? तो और क्या, वो कमबख्त भी तो इसी घर में रहती है और छत पे तो वो भी जाती है। अब अगर मतीन ने कुछ कहा तो समझा देना उसे कि अपनी भांजी पे भी नजर रखो, हर वक्त मेरी नवाजी पे उंगलियां मत उठाए। और वो तुम्हारी पार्टी की क्या बन? अच्छी रही, आपको आना चाहिए था। ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? आप इस वक्त घर पे सब ठीक है ना? किसी दोस्त के घर कोई पार्टी, कोई डिनर, कुछ नहीं? बाबा प्लीज। मामा आप काफी दिनों से एक साथ डिनर नहीं किया। कब आते हो कब जाते हो कुछ पता ही नहीं चलता। सोचा आज तुम घर पर हो तो साथ डिनर करते हैं। वैसे ये वक्त पे आता है और वक्त पे जाता है। आपका पता नहीं होता कि कब आती हैं और कब जाती हैं। मैं इस वक्त अपने बेटे से कुछ बात करने आई हूँ। आपसे बहस के मूड में हरगिज नहीं। मामा बाबा प्लीज। मामा आप कहिए, आप क्या बात करी थी? मुझे तुमसे तुम्हारी शादी की बात करनी। शादी? हाँ, मेरी फ्रेंड ने एक रिश्ता बताया। बहुत अच्छी लड़की है, वेल ऑफ फैमिली, ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई है। यार अचानक आपको मेरी शादी कहाँ से याद आ गई? अचानक से क्या मतलब? भाई मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी हो, घर में बहू आए, बच्चे हों, रौनक हो। यस यस, हियर आई एग्री। मैं टोटली तुम्हारी माँ के साथ एग्री करता हूँ। शादी जरूर होनी चाहिए। वैसे ये अलग बात है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बच्चों को भी टाइम नहीं देगी। जब तुम्हें टाइम नहीं दिया तो तुम्हारे बच्चे क्या बेचते हैं? बाबा प्लीज। मामा हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। एक अरसे बाद हम लोग साथ डिनर कर रहे हैं तो डिनर एंजॉय करते हैं। लेना। It's okay. मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस आ रहा हूं। तुम दरवाजे पर आओ। तुम जानती हो ना मैं जिद का कितना पक्का हूं। तन्नो, जा देख दरवाजे पे कौन है। दरवाजा बज रहा है। तू तो बहरी है, तुझे तो सुनाई नहीं देता। चली भी जाओ, सारी तरपाई खराब हो रही है। तू कहाँ जा रही है? आराम से बैठ। गई है ना तन्नो देखने के लिए, उसी का काम है ये। ओ नौरीन,
कौन था? मुझे क्या पता था कि वो तुमसे मिलने आया है? अगर मुझे पता होता ना तो मैं खुद जाती दरवाजा खोलने। तुम्हें तो पता था ना वो तुमसे मिलने आया, इसीलिए दौड़ी चली गई। बता मुझे, वो मुझे देकर भाग क्यों गया? वो तो नो अम्मी ये क्या बताएगी, इसने खुद बुलाया होगा उसे। इसके इसी यार की वजह से तेरा बाप तुझ पर शक करता था। बोल ना, अब तेरी जुबान पर ताला क्यों लग गया? बोल, जवाब दे मुझे। क्या वो लड़का और नौरीन, अगर मामू जान को पता चल गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो चुप क्यों है? मीसनी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मुझे साफ साफ बता, ये तेरा चक्कर कब से चल रहा है? पहले उसको छत पर बुलाती थी, अब दरवाजे में बुलाने लगी। बस कर दीजिए मोहानी जी, खुदा के लिए बस कर दीजिए। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन अपने किरदार पर इल्जाम नहीं, और ना ही किसी और के गुनाह की सजा अपने सर लूंगी। क्या क्या कहना चाहती हो? हाँ बोलो। उल्लू की पट्टी। मेरे सामने जुबान चलाती है। तेरी इतनी जुर्रत, एक तो चोरी करती है, ऊपर से सीना चोरी। इसे तो मैं बताती हूँ। अम्मी आप यहाँ बैठे, गुस्सा थूक दे, बैठे। अगर उसमें थोड़ी सी भी शर्म होगी ना तो आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करेगी। माँ की मोहब्बत क्या होती है जानती हूँ, लेकिन क्या कभी उस एहसास को मैं महसूस कर पाऊंगी, या हमेशा मुझे इसी नफरत का सामना करना पड़ेगा? अम्मी, अब्बू, काश आप दोनों मुझे अकेला छोड़कर ना गए होते। आज पता चला वो लड़का छत पर मिलने किससे आता था। आज उसकी इतनी जुर्रत हो गई कि वो हमारी दहलीज पर आके खड़ा हो गया। पूछे इससे क्या करने आया था वो। आप क्यों बोलेगी ये? अरे तुम्हारी इज्जत का तो जनाजा निकाल दिया इसने। फातिहा पढ़ लो मतीन अहमद। अब तन्नो, रेहाना जो कुछ कह रही है क्या वो सच है? वो लड़का हमारी दहलीज पे आया था। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे मैं। जी माम। क्यों? मैं नहीं जानती। झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा वो तुम्हें कुछ कह रहा था। मुझे देखकर फौरन भाग गया। बताओ उससे, बताओ क्या बातें कर रही थी उससे। हाँ अब्बा, और छत पर मैं नहीं बल्कि ये तन्नू थी, आपके सामने खड़ी है। पूछे इससे कि वहां क्या करने गई थी। तन्नो, तुम्हारी खामोशी तुम्हें मुजरिम साबित कर रही है। कुछ कहोगी नहीं तो खुद को बेगुनाह कैसे साबित करोगी? बताओ। मैं इनकी तसल्ली के लिए सुनना चाहता हूं क्या कह रहा था वो। उसने कहा कि नहीं तंजीला, दूसरों का पर्दा रखने वाले रब को पसंद है। मामू जान ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि उनकी अपनी बेटी को उनकी इज्जत का ख्याल नहीं। बोलो तंजीला। ठीक है बेटा, तुम अंदर जाओ।
आपने उसे कुछ कहा ही नहीं, कुछ कहे बगैर अंदर भेज दिया। मतीन अहमद, मैंने आपकी सकी के करतूत अपनी आंखों से देखे हैं। आपने उसे फिर भी कुछ नहीं कहा। कल कला का अगर वो लड़का इस घर में घुस आया ना, ठीक कुछ मत कहिएगा फिर आप। बकवास बंद करो। तन्नो, मामू जान, मैं अपने रब की कसम खा के कहती, मैंने किसी को नहीं बुलाया था। मैं तो जानती भी नहीं कि वो लड़का कौन है। आपको अपनी तंजीला पे भरोसा नहीं? मुझे तुम पे पूरा भरोसा है तन्नो। मैं जानता हूं तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ये लोग लाख कुछ भी कहे, तुम जितना चुप रहना चाहो चुप रहो, लेकिन मेरा दिल तस्लीम नहीं कर सकता कि मेरी तन्नो ऐसी भी हो सकती है। मेरी तन्नो तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। फिर मेहमानी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? पहले तो नानी और ममानी मुझे मनहूस समझती थी, लेकिन अब तो बदकिरदार भी। आप बताइए मामू, क्या वाकई अम्मी अब्बू का इंतकाल मेरी वजह से हुआ? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। बुरी तुम नहीं हो, वो लोग हैं जो तुम्हें बुरा समझते हैं। बल्कि बदनसीब हैं ये लोग तो, जो तुम जैसी फरिश्ता सिफत को पहचान नहीं पाए, तुम्हारी मासूमियत को समझ नहीं पाए, जो तुम्हारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। फिक्र न करो बेटा, सब्र का फल बहुत मीठा होता है और अल्लाह तुम्हारे इस सब्र का अजर तुम्हें जरूर देगा। तुमने चुप रहकर बहुत बड़ी गलती की है। हाँ मुझे वो तो ना। अल्लाह सबको दूसरों के ऐबों पे पर्दा डालने की तौफीक दे। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा, और हौसला शायद उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा। जीते रहो। आतिर, जी क्या सोचा तुमने? किस बारे में? तुम्हारी शादी के बारे में। और किस बारे में? मामा, आपको इतनी जल्दी क्यों है मेरी शादी की? मैं चाहती हूँ आतिर, तुम अपनी लाइफ में जल्द से जल्द सेटल डाउन हो जाओ। अचानक आपको मेरे सेटल डाउन होने का ख्याल कैसे आया? कोई भी चीज अचानक नहीं होती। ये ख्वाब तो माँ अपनी आंखों में तब से ही सजा लेती है जब उसके बच्चे उसकी आंखों के सामने होते हैं। अब ऐसे भी हर चीज का एक वक्त होता है। तुम समझो, इस काम के लिए यही वक्त है।
ठीक है मामा, अगर आप समझती हैं कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए तो जैसे आप बेहतर समझें, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए। आई हैव नो इश्यूज, टेक योर टाइम। लेकिन जो कुछ भी कर रहे हो, जो डिसीजन लेना है, वो जल्द से जल्द ले लो। एक्सक्यूज मी, हेलो, ये दवा खा लीजिए। जहर लाकर दे दो, इससे बेहतर है। मतीन अहमद, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तन्नों की नफरत में तुम अंधी हो गई हो बिल्कुल। उस मासूम पे इल्जाम लगाकर तुम सच्चाई से भागने की कोशिश कर रही हो। सच्चाई का सामना करो रेहाना, वरना सच्चाई चल के अगर तुम्हारे सामने आ खड़ी हुई ना तो उसका भयानक चेहरा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। कमाल करती है मतीन अहमद आप। आपको तन्नों में कोई बुराई नजर नहीं आती? बुराइयां हैं या मुझ में या फिर मेरी बेटी में? बस मैं बाप हूं, उसका दुश्मन नहीं हूं। अभी भी वक्त है रेहाना, समझो मेरी बात को, अपनी बेटी को समझाओ, उस पर नजर रखो। लड़कियों की इज्जत तो कच्चे धागों की तरह होती है, एक बार टूट जाए तो सारी जिंदगी ग्राहें लगाते रहो। जिंदगी खत्म हो जाती है, डोर नहीं जुड़ती। आपने जो कहना था कह लियो और मैंने सुन लिया। अब मेहरबानी करके सो जाइए, बाकी लेक्चर सुबह दे लीजिएगा और ये दवा भी खा लीजिए। जिन माँ बाप की बच्चियां जवान हो जाए ना, ये नींदें उड़ जाती हैं। तुम कहां समझोगी ये बात?